मैं अलका गुप्ता शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज आपको हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ वर्ण विचार का पुनर्अभ्यास कराने जा रही हूँ। आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। एक दिन मैं बाजार गई। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने कुछ फल देखे। मैंने खाने के लिए सेब, आम तथा केले खरीदे। बच्चों, हमने अधूरे शब्दों की ध्वनि पहचान कर शब्द पूरे किए। आइए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। वर्ण बताइए, चित्रों के नीचे लिखे शब्दों में कितनी ध्वनियाँ हैं? ग हलन जमा आ जमा ड़ हलन जमा ई गाड़ी। ह हलन जमा आ जमा थ हलन जमा ई हाथी। छ हलन जमा अ जमा त हलन जमा अ जमा र हलन जमा ई छतरी। औ जमा ज हलन जमा आ जमा र हलन जमा अ औजार। बच्चों, जब हमने इन वस्तुओं के नाम अपने मुख से बोले तब हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकली। इन्हें वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में जब ये ध्वनियाँ लिखी जाती हैं तो अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनका स्थान स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले होता है। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे हंस, कंस, कंगा, बंदर आदि। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे गांव, चांद, पाँव, आंगन आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे नमः, अतः, प्रातः, पुनः आदि। आइए बच्चों, आगे बढ़ें। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण अ को भी स्वरों में शामिल कर लिया गया है, जैसे डॉल, कॉल, बॉक्स, ऑफिस, डॉक्टर, कॉटन आदि। अंग्रेजी भाषा में हम जैसे इनको बोलते हैं वैसे ही इनको हिंदी में लिखा जाता है। स्वरों की मात्राएं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए हमें मात्राओं का सही ज्ञान और प्रयोग करना आना चाहिए। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। इन मात्राओं के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। तो बच्चों, मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। म हलन जमा अ म मन, मत। आ, छ हलन जमा आ की मात्रा छा, छाता, छापा। ई, छ हलन जमा छोटी ई की मात्रा ची, चिड़िया, चिट्ठी। ई, ख हलन जमा बड़ी ई की मात्रा खी, खीर, खीरा। उ, प हलन जमा छोटे ऊ की मात्रा पू, पुराना, पुल। ऊ, ज हलन जमा बड़े ऊ की मात्रा जू, जूता, जूट। री, क हलन जमा री की मात्रा क्री, कृपा, कृषक। ए, स हलन जमा ए की मात्रा से, सेवक, सेना। ए, प हलन जमा ए की मात्रा पै, पैर, पैसा। ओ, म हलन जमा ओ की मात्रा मो, मोर, मोटर। औ, ब हलन जमा ओ की मात्रा बौ, बौना, बौछार। स्वर जब शब्दों के प्रारंभ में आते हैं तब इनका प्रयोग मात्राओं के रूप में ना करके इनके मूल रूप में किया जाता है, जैसे अ से अनानास, अमन। आ से आम, आटा,
ई से इडली इमारत, ई से ईख ईद, ऊ से उल्लू उजाला, ऊ से ऊपर ऊन, री से ऋषि ऋषभ, ए से एड़ी एक, आई से ऐनक ऐसा, ओ से उखली ओस, औ से औरत औषधि। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है, जैसे क हलंत जमा अ क। इसी तरह ख ग ग ण, च छ ज ज ञ, ट ठ ड ढ ण्य, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, क्ष त्र ज्ञ श्र, ज फ ड़ ड़। संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अरहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। ड और ड वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड़ और ड़ ध्वनियाँ बनती हैं। इन्हें भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है, जैसे घोड़ा गाड़ी, गुड़, पढ़ना आदि। ज और फ व्यंजनों को अरबी फारसी के प्रभाव से हिंदी में अपना लिया गया है, जैसे ज़मीन, बाजार, दफ्तर, अफसोस आदि। वर्णमाला। एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखे गए वर्ण वर्णमाला की रचना करते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। भाषा में वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। र के विभिन्न प्रयोग। बच्चों पिछली कक्षा में आपने र में ऊ तथा ऊ की मात्रा लगाने के विषय में पढ़ा था। र के अपने कुछ अन्य रूप भी हैं, जैसे पूर्व, सूर्य, ड्रम, राष्ट्र, क्रम, ब्रह्म आदि। इन सभी शब्दों में र वर्ण का प्रयोग हुआ है, लेकिन सभी का रूप अलग अलग है। आइए बच्चों कुछ अन्य व्यंजनों के साथ इसके रूप को देखें। र वर्ण से बनने वाले कुछ और शब्द: सरस, रात, लकीर। यदि र स्वर रहित होता है तो यह अगले व्यंजन के सिर पर लगता है, इसे रेफ कहते हैं, जैसे खर्च, वर्षा, धर्म, कर्म। ट तथा ड के साथ र नीचे लगाया जाता है, इसे पदेन कहते हैं, जैसे ट्रेन, ड्रामा, राष्ट्र आदि। यदि र से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो तो र पूर्व व्यंजन के नीचे आता है, इसे भी पदेन कहते हैं, जैसे ग्राहक, प्रथा, समुद्र आदि। तो बच्चों आज का हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।